दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको जो महिला पर्यवेक्षक या वुमन सुपरवाइज़र की जो वैकेंसीज़ होती हैं उनकी वैकेंसीज़ कब तक आने वाली हैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, लगभग कितनी पोस्ट आ सकती हैं, कब तक एग्ज़ाम होगा, टोटल कितने अंक का होता है और कौन कौन सी वैकेंसीज़ इसके साथ साथ में आती हैं, कितना कट ऑफ तक जाता है, आखिरी बार एग्ज़ाम कब हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारी है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं फीमेल जिनके पास बीएड, डीएड या डीएलएड की डिग्री नहीं है या जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा नहीं दे सकती, इसके लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है 2017 में हुआ था और इसमें लगभग 2 लाख फॉर्म भरे थे। कंपटीशन काफ़ी था, काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। वैकेंसीज़ 1000 के आसपास थी। इसमें महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइज़र के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भी पोस्ट आती हैं। लेकिन चूंकि इस बार वैकेंसीज़ आने में बहुत लेट हो गया है, लगभग 6 साल हो गए हैं, भर्ती हुई नहीं है और आंगनबाड़ी में समय समय पर भर्तियां होती रहती हैं। तो इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि ज़िले स्तर पर कई ज़िलों में भर्तियां ऑलरेडी हो भी गई हैं, लेकिन अभी फिर भी सुपरवाइज़र का जो पद होता है, वुमन सुपरवाइज़र का जो पद होता है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद ही भरा जाएगा। उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स या स्कूल क्वालिफ़िकेशन की मेरिट के बेस पर सिलेक्शन नहीं होता है। और उसके साथ साथ ये चेक भी किया जाएगा कि जितने पद और खाली रहेंगे आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के, वो भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो फिर भी आप लोग ये मानकर चल सकते हैं कि काफ़ी पद आएंगे। इसके साथ साथ सुपरवाइज़र का पे स्केल काफ़ी अच्छा रहता है, लगभग वर्ग 1 के बराबर रहता है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पे स्केल काफ़ी कम रहता है। कट ऑफ की बात करें तो वुमन सुपरवाइज़र का कट ऑफ लगभग 160 अंक तक गया था 200 में से, और बाकी सहायिका और कार्यकर्ता का जो कट ऑफ है वो 140 तक आ जाता है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई और डिग्री या कोई और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ पर महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसीज निकली हुई हैं, अभी वहाँ पर फॉर्म भर भी रहे हैं। इसलिए ये मानकर आप लोग चलिए, वहाँ भी चुनाव होने हैं, एमपी में भी चुनाव होने हैं। तो जो रुकी हुई भर्तियाँ हैं इतने लंबे अरसे से, वो बहुत जल्दी आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑलरेडी ग्रुप बन गए हैं, प्रिपरेशन शुरू होने वाली है, तो अभी कोई लेट नहीं हुआ है। जितनी भी गर्ल्स, जितनी भी वुमन हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, प्रिपरेशन करने के लिए फटाफट जुड़ सकती हैं। एप्लीकेशन भी है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, और हमारा चैनल तो है ही। तो चैनल से सबसे पहले आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक, रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एप्लीकेशन के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ है, नोट्स है, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें। और ग्रुप में आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, ऑनलाइन टेस्ट की पीडीएफ मिलती रहेगी, लिंक्स मिलती रहेगी। तो आपका जो एग्ज़ाम, अभी आपको कोई जानकारी नहीं, फिर आपको सारी जानकारी भी हो जाएगी, समय समय पर टेस्ट होंगे, प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो एग्ज़ाम में जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन से आप काफ़ी हद तक ऊपर हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे, मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम होता है 90% जनता जो जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए जाती है। जो कंपटीशन रहता है वो 10 और 15% स्टूडेंट के बीच में ही रहता है। तो अभी हो सकता है आप भी एक भीड़ का हिस्सा हों, आप भी 90% स्टूडेंट में आते हों। तो यही डिफरेंस होता है, अभी आप 90% में हैं। जैसे ही मुझसे जुड़ के मैं आपको गाइड करूँगा, स्ट्रेटेजी बताऊँगा, टाइम टेबल दूँगा, कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा, उसको जैसे ही आप फॉलो करेंगे, धीरे 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 90% से आप 10% में आ जाएंगे, जहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस गोल्डन हो जाएंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दीजिए। लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूँ मध्य प्रदेश के बच्चों को कि जॉब कोई साल 6 महीने की बात नहीं होती है कि आप छत्तीसगढ़ चले गए, उत्तर प्रदेश, बिहार चले गए, उत्तराखंड चले गए। ये ज़िंदगी भर की बात होती है, और फिर एक बार जॉब मिलने के बाद उसको स्विच करना, उसको छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए थोड़ी सा टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, और थोड़ी सा टाइम लग जाए, लेकिन जॉब आपको अपने ही राज्य में करनी चाहिए, अपने राज्य के फॉर्म भरने चाहिए। ये मैं सभी राज्यों के स्टूडेंट को सलाह देता हूँ। अदर स्टेट एमपी में आ जाते हैं, एमपी अदर स्टेट चले जाते हैं, तो इससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। तो बहुत जल्दी आपको, चूँकि चुनावी साल है, आचार संहिता लगने के बाद विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, बहुत सारे पद अभी अलग अलग विभाग में हैं, तो सरकार की भी कोशिश रहेगी और ईएसबी की भी कोशिश रहेगी कि फटाफट विज्ञप्ति जारी की जाए। अभी वर्ग 2 मेंस के फॉर्म भरने हैं, सुपरवाइज़र के फॉर्म भरने हैं, वर्ग 3 की भी विज्ञप्ति बहुत जल्दी आ सकती है। हालांकि इसको लेकर आंदोलन चल रहा है और पद वृद्धि के लिए, लेकिन अब देखना होगा डिसीजन क्या रहता है गवर्नमेंट का।
तो फिलहाल देखो, फॉर्म भर जब जैसे विज्ञप्ति आएगी, फॉर्म भरना शुरू होंगे तो हर कोई प्रिपरेशन करना शुरू कर देगा, हर कोई प्रिपरेशन कराना शुरू कर देगा। लेकिन एग्ज़ाम उन्हीं का निकलेगा, प्रिपरेशन उन्हीं की बेहतर होगी जो पहले से उस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट जुड़िए। 9981167757 नंबर है, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ऑडियो से नाम बताकर और एग्ज़ाम का नाम बताकर व्हाट्सअप कर देना। जैसे ही आप ग्रुप में जुड़ेंगे, सिलेबस की PDF दे दी जाएगी, पुराने पेपर का डेमो दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन की लिंक दे दी जाएगी और पूरा टाइम टेबल आपको बना के दे दिया जाएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। जनरल कैटेगरी के लिए उम्र की जो सीमा है, महिलाओं के लिए ही ये फॉर्म आते हैं 40, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 आयु सीमा है। तो ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी उम्र सीमा है, आप लोग आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। रही सिलेबस की बात, तो 150 नंबर का बाल विकास, पोषण, ये सारा कुछ आता है, और बाकी 10-10, 15-15 नंबर में कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, मैनेजमेंट, GK GS, ये सब कुछ आता है। सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। फटाफट आप लोग जुड़िए, और सबसे ज़रूरी है कि टाइम निकालिए, टाइम निकालना ज़रूरी है। टाइम निकालिए और फॉलो कीजिए, इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।